हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में देखेंगे कि अक्टूबर महीना आपके लव वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, इसमें सिर्फ हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि ये महीना आपके लव कनेक्शन या आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और बहुत लोग बोलेंगे कि वीनस साइन कैसे देखते हैं, तो आपका बर्थ चार्ट होगा, बर्थ चार्ट में देखिएगा कि वीनस कहाँ पर बैठे हैं। ओके, कौन से नंबर पे बैठे हैं। जैसे अगर वीनस बैठे हो नंबर 3 पे तो वो हो गया आपका जेमिनीज वीनस साइन, और अगर वीनस बैठे हो नंबर 10 पे तो वो हो गया आपका कैप्रिकॉर्न वीनस साइन। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपने वीनस साइन की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना रिकन्सिलेशन होने का इस महीने, अगर आप लोग कहीं ना कहीं अलग हो गए थे थोड़ी देर के लिए, बातचीत बंद हो गई थी, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कोई भी लव वाइज उलझने चल रही थी, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया था या फिर बातचीत बंद हो गई थी, तो फिर से ये महीना आप रीयूनियन हो रहे। ओके, आपके पास के फिर से रिटर्न आपके पास में वापस आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, पैशनेट एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। सी, पैशनेट एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एंड जस्ट केमिस्ट्री बढ़ती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। ओके, एंड कहीं ना कहीं योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों की वजह से किसी की केमिस्ट्री अप्स एंड डाउन हो रही हो फैमिली वाइज। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में फिर से रीयूनियन होने का। अगर कोई भी बात बिगड़ गई थी तो मैं भी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन एरीज, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में फिर से रीयूनियन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, सी दिस इज द हार्ट होल्डिंग एंड जस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सक्सेसफुली आप रीयूनियन हो रहे हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है द गार्डनर का, क्योंकि दिस इज फॉर मी इज जस्ट लाइक अ मजिशियन का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने लव को फिर से बेटर लव बनाने के लिए, सिक्योर लव बनाने के लिए एफर्ट डाले हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ताकि आप अपने कनेक्शन को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, आई फील सो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आपके कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो एरीज, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से वही केमिस्ट्री बनाना, फिर से एक नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर गार्डनर का कार्ड आया। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, योर पार्टनर इज़ वन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि फिर से रीयूनियन होना, फिर से वही केमिस्ट्री बनाना, फिर से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट करना। ओके, और अगर ये तो मैंने अगर कोई थोड़े से दूरियां हो गई उसके लिए बोला है, और अगर किसी की लाइफ में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है तो ये महीना आप लोगों के लाइफ में केमिस्ट्री वाइज बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब आते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा सको और भी ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल कर सको। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल spirit messages for you. Okay Aries, so let's see what's the message for you. Okay, let's see Aries, what's the messages for you, what's the outcome. Okay,
ओके एरीज, फर्स्ट मैसेज है डेथ की। सी कहीं ना कहीं एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में गिले शिकवे चल रहे थे वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। ओके, लव वाइज प्रॉब्लम, घरेलू मामले में या फिर आपके खुद के रिलेशनशिप है। दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखती है। एंडिंग, जो भी आपके गिले शिकवे चल रहे थे ना, लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आर्गुमेंट हुआ था, किसी भी वजह से आप सेपरेट हो गए थे या फिर कोई भी ऐसी बात थी, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, एंड सी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर ना मल्टीपल पर्सन है। ओके, इट इज़ मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप इज़ रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो कि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस यू आर कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज कि क्या किया जाए बोल के, पास के पर्सन के साथ में रहा जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ना कहीं नाइट ऑफ कप का कार्ड है। तो आप मे भी शायद कुछ लोग ना, सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है तो मे भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं गिफ्ट भेजे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी मजिशियन का कार्ड है। आई टोल्ड यू ना कहीं मजिशियन का कार्ड है, क्योंकि सी दिस इज योर मंथली। ओके, फर्स्ट मैसेज इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने में भी शायद आपके पर्सन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ताकि वो आपके साथ में फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सके, लव वाइज। ओके, कनेक्शन बॉन्ड कर सके। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जगलिंग चल रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ हो रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना में भी शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्योर होते हुए दिख रहे हो नो मैटर व्हाट। अगर आप और साइन के साथ में डील करो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देयर इज सिक्योरिटी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, क्योंकि दिस इज़ यू नाउ, दिस इज़ योर कार्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल पर्सन दिख रहे हैं, अर्थ साइन और कहीं ना कहीं वाटर साइन, एंड सारे साइन यहाँ पर है। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप अपने पर्सन के साथ में फिर से पास के पर्सन के साथ में रियूनियन हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन होने का कार्ड आया है। ओके, तो ये महीना है एरीज, जो भी अगर आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम ख़त्म करके सिक्योर होने का। ओके, नो मैटर व्हाट। ओके, पास के पर्सन के साथ में ही। और अगर आप लोगों के कोई गिले शिकवे भी नहीं चल रहे थे पास के पर्सन के साथ में, तो इस महीना कहीं ना कहीं अगर थोड़ी देर के लिए भी बात अप्स एंड डाउन हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्लैरिटी लेके आ जाओगे। ओके, एरीज में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हो किसी के लाइफ में। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल साइन आए हुए, लॉट्स ऑफ चॉइसेस इज हियर। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाई द डेथ इज हियर। तो ये महीना है रियूनियन होने का, ये महीना है अपने लव को और भी ज़्यादा बेटर बनाने का, और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने का। ओके, व्हाई द डेथ कार्ड इज देयर, या डेथ कार्ड इज देयर क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं डेथ कार्ड इसलिए है, आप अपने गिले शिकवों को ख़त्म इसलिए करना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि यू आर सो मच वरी। ओके, सी सो मच टॉक्सिसिटी अपने सिक्योर रिलेशनशिप को लेके, अपने सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके। ओके, अगर शादी वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के लाइफ में एरीज, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को पीसफुल फ्यूचर बना सको। ओके, और लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलने की कोशिश करें, पास्ट के पर्सन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप वाई मैजिशियन इज रिवर्स, दैट्स वाई यहाँ पर आप लोग ना कहीं हिचकिचा रहे हो, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी की, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बट यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर कोई एयर साइन के साथ में ना गाइस सिक्योरिटी है। ओके, क्योंकि जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं ये महीना है मे भी शायद अगर एयर साइन के साथ में आप डील करें तो लव को शादी में बदल सकते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हो कि अपने लव वाइज कैसे
लव को शादी में बदला जाए, फैमिली तक लेके जाए, मे बी मिलाने भी लेके जा सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन इज़ रिवर्स, तो पहले कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कहीं ना कहीं कैसे मामलों को सुलझाया जाए वो करने की कोशिश करो ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना मजिशियन रिवर्स है, तो पहले कहीं ना कहीं आप ना अपने आप में हील हो रहे हो ताकि आप लव वाइज भी सिक्योर हो सको। वाई द नाइट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू, या नाइट ऑफ सोर्स इसलिए है, मैं भी शायद कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। रिलेशनशिप को ना गिव अप नहीं कर रहे हैं सामने वाले। ओके, रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हैं, या अगर शादी चाहते हैं तो शादी भी होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड एंड द 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, आपके पर्सन जो भी हैं एरीज, आपके पर्सन गिव अप नहीं कर रहे रिलेशनशिप को। अगर बातचीत बंद भी हो गई है, ओके, वो ख़त्म नहीं कर रहे, वो सोच रहे कि कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए। ओके, वो सोच रहे कि कैसे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आया जाए एरीज के साथ में। ओके, या फिर लव को शादी में बदला जाए, गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर यू एरीज। व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल, सी 2 ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर जगलिंग इसलिए चालू है, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में जो भी जगलिंग पार्ट है उसको लेट गो करना चाह रहे हो। ओके, या फिर आपके पर्सन लेट गो करना चाह रहे हैं ताकि हील होके आपके साथ में बॉन्ड कर सके। ओके, हील होके रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो सके आप दोनों के बीच में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जगलिंग चालू की। वो सोचे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बैक एंड फोर्थ होता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आ रहे हैं ताकि आपके साथ में और भी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन बना सके, ताकि वो आपके साथ में सिक्योर हो सके, ताकि वो आपके साथ में इन फ्यूचर में हैप्पी रह सके। ओके, ऐसे व्हाई द नाइट ऑफ कप इज़ रिवर्स देयर, क्यों नाइट ऑफ कप रिवर्स है वहाँ पर एरीज। मे भी शायद हो सकता है ये रिवर्स इसलिए है, आई थिंक सो पास्ट में आप लोगों की लाइफ में 6 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, तो मे भी शायद बिट्रेल हुआ, आपने बिट्रेल किया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की बोलते ना कहीं ना कहीं वो थोड़े से अपसेट हैं। मे भी शायद आपने डिच किया है, धोखा दिया है, या फिर कोई ऐसी बातें हुई थी जो अनहेल्दी थी। ओके, या अनहेल्दी थी इन पास्ट में, मे भी शायद थर्ड पार्टी के साथ में आप डील कर रहे थे। ओके एरीज, सी दिस इज द 7 ऑफ सोर्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो हिचकिचा रहे हो फ़ोन करने से, बातचीत करने से, इसलिए वो अपने आप में ना हील हो रहे हैं पहले, ताकि वो आपके साथ में पीसफुली बात करके रीयूनियन हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड कार्ड है स्टेबिलिटी। अगर आप अपने अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज द रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो रहे हो। ओके, क्योंकि स्टेबल इसलिए हो रहे हो, जो भी गिले शिकवे थे 8 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन अगर रिलेशनशिप में स्टक थे, कॉन्फ्लिक्ट था, बैक स्टैबिंग हुई थी, रिलेशनशिप वाइज कोई भी आर्गूमेंट हुए थे थोड़ी देर के लिए, दूरियां हो गई थी, तो वो पार्ट ख़त्म होके आप आउटकम में अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, दिस इज योर एनर्जी, पास के पर्सन के साथ में ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ वॉन्ड इज हियर। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही थी, ओके, पास्ट में, जैसे कि गिले शिकवे थे, पर्सन थी, टू सिचुएशन था, टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर कुछ भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, उसको आप लेट गो कर रहे हो। ओके, उसको एरीज आप लेट गो कर रहे हो, भूल रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में एरीज ये महीना है, अगर आप लोगों की थोड़ी सी दूरियां हो गई थी तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होना है, रीयूनियन हो रहे हो। और अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति थी कि आई फील सो कि यहाँ पर ना आप प्रॉब्लमों को, चीज़ों को लेट गो करें ताकि रिलेशनशिप वाइज मूव ऑन हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना टाइम ले रहे हैं, हील हो रहे हैं, फिर जाके वो आपके साथ में फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज
जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म होके फिर से सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, एंड यू आर एक्सेप्टेड। उनका फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हो या फिर मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, तो मैं ओवरऑल मैं यही बोलूँगी एरीज़ कि यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले तो अगर कोई भी दूरियाँ हो गई थी तो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, ताकि वो आपके साथ में फिर से रियूनियन हो सके, फिर से केमिस्ट्री बना सके, फिर से अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट कर सके। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। और शादीशुदा वाले लोगों के लिए बोलूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है लव वाइज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में एंड ऑफ द डे सिचुएशन सिक्योर हो रही है। सो डोंट यू वरी। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Aries. What's the guidance? Let's see. What's the guidance? गाइडेंस है, अगर आप लोग सिंगल हो एरीज, ठीक है, अगर आप सिंगल हो देर द कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहा है। सो डोंट यू वरी। ओके, दिस इज ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कमिटेड होने का। ओके, अगर सिंगल हो तो मिंगल होने का, पास के पर्सन के साथ में ही पॉजिटिव चेंज लेके आने का। ओके, लेट्स सी what else। और I told you, see, take a break। नेक्स्ट मैसेज है टेक अ ब्रेक। में भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोग ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक लियो, अपने आप में हील होने के लिए, अपने आप में पीस लेके आने के लिए। ओके, ताकि आप अपने लव लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको, सोलमेट कनेक्शन बना सको, लव में कहीं ना कहीं शादी तक बात पहुंच सके। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि टेक अ ब्रेक, अपने आप में स्पेस लिए हो, एंड ताकि आप अपने लव को सोलमेट शादी में बदल सको। ओके, डोंट यू वरी। दिस इज़ द ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में एरीज। अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो यस, डेफिनेटली रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ में है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस। ऑनेस्टी इज एसेंशियल। ओके एरीज, ऑनेस्टी इज एसेंशियल गाइस। या रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रहना बहुत ज़रूरी होता है एरीज, कहीं ना कहीं। सी स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। एंड नेक्स्ट मैसेज है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। ओके, तो सी मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज योर मैसेज। ओके, फाइनल मैसेजेस है कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है एरीज। रिलेशनशिप में सच्चाई बहुत ज़रूरी होती है अपने रिलेशनशिप को एक हाइट तक पहुंचाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, तो सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, दिस इज़ योर मैसेज। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में अगर कोई भी क्योंकि यहाँ पर पास के पर्सन हील हो रहे हैं, ये महीना रिकवर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं एरीज के साथ में कैसे मिंगल हूँ, कैसे गिले शिकवे को भुला के आपके साथ में एरीज सक्सेसफुली मूव ऑन हो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो गए हो, बट ये महीना है आप लोगों की लाइफ में रीयूनियन होने का। ये महीना है गिले शिकवे को भुला के अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। ओके, एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने का। तो इसीलिए यहाँ पर हील हो रहे हो, इसीलिए यहाँ पर रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके एरीज, वाह, क्योंकि यहाँ पर ना यू आर मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर रिलेशनशिप, केमिस्ट्री बॉन्ड हो रही है इस महीने। ओके, सो डोंट यू वरी। अगर आप पास के साथ में ही रियूनियन होना चाहते हो तो आपके पर्सन यहाँ पर सो मच डेस्परेट हैं आपके साथ में बॉन्ड बढ़ाने के लिए। ओके, सो डोंट यू वरी, जस्ट अपने आप में चिल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक पैशनेट न्यू लव स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके रीज, या रीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।